with Kati too, and today into this video we're gonna continue our part 2 of chapter 1, Politics in India since Independence. So our chapter name is Challenges of Nation Building. But before starting this video, let me tell you that recently Study Ship with Kati started crash course in which I'll be teaching live. So this crash course is available for 2 months for history and political science, in which you will be able to complete your syllabus within 2 months. आपको क्विज प्रोवाइड कराई जाएगी, हमारी लाइव लेक्चर्स होंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, आपके लास्ट 10 ईयर पेपर्स आपको दिए जाएंगे, एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू दिस क्रैश कोर्स. सो यू वांट टू ज्वाइन, you can just text me on my Telegram. Otherwise you can contact me on my WhatsApp number, which is given in description box. Otherwise on Instagram. We're gonna start our new batch 4 from 16th of August. अगर आप 16th of August के पहले ये वीडियो देखते हैं, you can contact me. Otherwise just text me. 16 अगस्त के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर हमारा कोई नया क्रैश कोर्स आता है तो. So let's get started. In our part 1 we talked about overview of this nation. ठीक है, हमने challenges की बात की, गोल की बात की. We talk about process of partition. Now यहाँ पे कुछ हम those topics we are having the 7th one. It is government approach. ये जो प्रिंसली स्टेट वाला मुद्दा था कि प्रिंसली स्टेट को चॉइस दी गई थी कि आप या तो इंडिया के साथ जाइए, पाकिस्तान, अदरवाइज इंडिपेंडेंट रहिए. तो ये ब्रिटिश तो गए लेकिन ये प्रॉब्लम छोड़ के चले गए. अब इसमें हमारी गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था, दैट वी गोना सी. So government approach was interim government took firm stance. Let's try to find out what's the meaning of an interim government here. Interim government से मतलब है ऐसी सिचुएशन जब इलेक्शन नहीं हो सकते, ऐसी सिचुएशन जब हम किसी को हेड ऑफ अ गवर्नमेंट चूज नहीं कर सकते. सो इट्स अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म लगता है, यू कैन यूज इमरजेंसी गवर्नमेंट, क्योंकि वो इमरजेंसी गवर्नमेंट ही थी. 1946 में ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी. 1947 में जो है वो ब्रिटिश चले जाती है और ये इंटरिम गवर्नमेंट 1950 तक रहती है. फिर 51 में इंडिया में इलेक्शन हुए थे, फिर कांग्रेस आती है. सो इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त भी जवाहरलाल नेहरू थे और इलेक्शन के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ही आते हैं. क्रूशियल रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल कभी नहीं जो है भूला सकता है अपने इतिहास में, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो किया था इंडिया को इंटीग्रेट करने का, इंडिया को जोड़ने का. ये जितने भी 565 प्रिंसली स्टेट्स थे इनको साथ मिलाने का काम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि सभी स्टेट के रूलर से नेगोशिएट करना था. थर्ड, गवर्नमेंट अप्रोच वॉज गाइडेड बाय 3 कंसिडरेशन. अब देखिए गवर्नमेंट ने कैसे स्टेप लिया वो हम देखते हैं. इन प्रिंसली स्टेट को इंडियन स्टेट में कैसे शामिल किया, इंडियन यूनियन में कैसे शामिल किया. पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वांटेड टू ज्वाइन. अब जो रूलर्स थे ऑफ कोर्स वो अपनी सीट बचाने की कोशिश करेंगे और वो चाहते हैं कि भाई हम डोमिनेट करें, ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग थे दे वांट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन. ये सबसे बड़ा कारण था कि हाँ हमें इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करना चाहिए. दूसरा, गवर्नमेंट वाज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन. गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे कि यू कैन से घर में, हमारे घर में एक ना एक कोई पेरेंट्स के पास जिद्दी बच्चा होता है, ठीक है. प्रोबेबली आप वीडियो देख रहे हैं तो यू माइट बी स्टबबॉर्न टू योर पेरेंट्स. तो उसमें क्या है कि एक बच्चे को ज्यादा जो है वो कहते हैं ठीक है अगर आप ये नहीं कर रहे हैं हम थोड़ी आपको कन्वीनियंस दे देते हैं, आप ऐसा ऐसा कर लो. फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट कि यू डोंट यूज मच फोन, ठीक है, मतलब आप इतना फोन नहीं चलाते हो, बट योर सिबलिंग यूज फोन अ लॉट, ठीक है. लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन इफ यू कैन रिलेट. तो इट हैपेंस एट माई होम. तो योर सिबलिंग यूज फोन अ लॉट. तो उसके लिए क्या है कि यू नो दैट आपको पता है, सभी को पता है फैमिली के, ये ऐसा बच्चा है कि इसको फोन नहीं मिला तो ये घर में तमाशे कर देगा और घर सर पर उठा लेगा. सो उसके लिए पेरेंट्स क्या कहते हैं, ओके यू यूज योर फोन बट फॉर ओनली 1 आवर. तो उसको फोन चलाने से मना किया लेकिन उसको एटलीस्ट 1 आवर दिया गया. एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट डिड. इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रीजंस को ऑटोनॉमी दे दी ताकि वो कम से कम यूनियन इंडिया के पार्ट तो बनेंगे, कुछ टाइम बाद ही सही. थर्ड वॉज अ टेरिटोरियल बाउंड्रीज इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन चल रहा था. मेन थिंग वॉज ब्रिटिश ने जो बाउंड्रीज ड्रॉ की थी वो उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से थी, उनकी पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से थी. नाउ वी हैव टू ड्रॉ
or we have to redraw these boundaries. There's one term given into your book. It is instrument of accession. Let's try to find out what is it. Instrument of accession was an agreement with these princely states कि now we are ready to be a part of a Indian Union, and इसको negotiation में काफी ज्यादा वक्त भी लगता है. Now 8th one is gonna be हैदराबाद, जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था. हैदराबाद के जो रूलर्स हैं ये टाइटल कैरी करते हैं, दैट इज नोन एज अ निजाम. ठीक है, सो निजाम is the title carried by rulers of Hyderabad. Hyderabad was one of the largest princely state at that time, or you can say it was one of the largely princely state among 565 princely states. In 1947, निजाम ने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट 1 साल के लिए साइन किया इंडिया के साथ कि ओके वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन. बट ये जो 1 साल चला ना अग्रीमेंट, दिस वाज अ नेगोशिएशन पीरियड कि भाई नेगोशिएट हो रहा था. निजाम वाज ऑप्रेसिव. निजाम एक बहुत ही ऑप्रेसिव रूलर था. यहाँ की जो जनता थी वो काफी ज्यादा परेशान थी निजाम से, एंड इनफैक्ट इसने कई सारे लोगों को भी मारा. इट्स लाइक जब एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कहीं पे, या फिर ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो जब ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के रेजीम में अगर उसके लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो वो उनकी बात नहीं सुनेगी, वो उनको सीधे मार देगी. हाउएवर दिस कंडीशन इफ वी सी इनटू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इस तरह की प्रोटेस्ट को एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है. जैसे कि अभी जो है एब्रोगेशन हुआ था आज से ठीक 1 साल पहले, तकरीबन 5 अगस्त की ये बात है. 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था. लोगों ने जमकर प्रोटेस्ट किया. क्या सरकार ने इन सभी लोगों को मारा? वो नहीं मार सकती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर किसी कंट्री में है तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. एंड इनफैक्ट अगर वो करते हैं तो ये चीज गलत है. ऑथोरिटेरियन में दे कैन डू एनीथिंग. निजाम, ओके, सो इट हियर आई जस्ट रिटन नीजा, बट इट इज निजाम. अब निजाम की जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, इट वॉज अ पार्ट. ठीक है, तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट करे, वो पैरामिलिट्री फोर्स थी निजाम की. इसको बोला जाता था रजाकर्स. ठीक है, इसको बोला जाता था रजाकर्स. अब इन्हीं रजाकर्स ने लोगों को मारा था. अब जब किलिंग्स, एट्रोसिटीज एक लिमिट पार कर जाती हैं, उस दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंटरफेयर किया और फाइनली सितंबर 1948 को निजाम सरेंडर कर देता है. सो दिस एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन नवंबर 1947 एंड सरेंडर जो है यहाँ पे सितंबर 1948 में कर दिया. 1 साल में हो गया था. दिस वाज द स्टोरी ऑफ हैदराबाद. नाउ लेट मी टेल यू वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू निजाम. निजाम वाज एट दैट टाइम इक्वल टू बिल गेट्स. आज बिल गेट्स के पास जितनी धन दौलत है, निजाम के पास उस वक्त उतनी धन दौलत थी. एक किस्सा है 1965 का, जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था. इंडिया फाइनेंशियली बड़ी बुरी हालत में था, बहुत बुरी हालत में. इंडिया को मदद चाहिए थी, फाइनेंशियली एड चाहिए थी. अब वो किससे मांगता, तो निजाम ने जो है इंडिया की मदद की थी उस दौरान. इंडिया ने उस वक्त काफी ज्यादा फेस किया था. निजाम ने बक्सों में भर के सोना भिजवाया था. आई थिंक यहाँ पे अगर आई बटन आ रहा होगा तो आप देखिएगा, हियर इज वन वीडियो दैट आई एम अटैचिंग, तो वो काफी इंटरेस्टिंग है, निजाम से ही रिलेटेड है. इनफैक्ट दैट वीडियो आई अपलोडेड ऑन माय प्रीवियस चैनल स्टडीशिप विद कृति, सो जस्ट विजिट एंड चेक इट आउट, अदरवाइज जस्ट क्लिक हियर. सो दिस वॉज द थिंग कि निजाम काफी ज्यादा अमीर था. निजाम ने बक्सों में सोना भर के जो है शास्त्री जी को भिजवाया और कहा कि देश की मदद के लिए ये भेजा है. अब चलिए, हो गया 1966 की वो किस्सा है जब वॉर खत्म हो चुका था पाकिस्तान से, एंड अचानक से निजाम का जो है मैसेज लाल बहादुर शास्त्री के पास पहुंचता है. लाल बहादुर शास्त्री जी डर गए कि कहीं ये पैसा तो नहीं मांगने लगे, अपना सोना तो वापस नहीं मांग रहे, हम कहां से लाएंगे. बट निजाम ने केवल शास्त्री जी से इतना कहा था कि ये जो मैंने बक्से दिए थे आपको, कम से कम वो तो वापस करा देते. सोना रख लो लेकिन बक्से दे दो. सो वो बक्से इसलिए मांगे थे उन्होंने क्योंकि निजाम के वो खानदानी बक्से थे. और वो लोहे के थे, तो उन सभी आयरन बॉक्सेस को वापस से निजाम के पास भेजा गया था. 9th वन, मणिपुर. अब मणिपुर की स्टोरी देखते हैं. मणिपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे हैदराबाद में. यहाँ की कंडीशन थोड़ी अलग थी. किंग बोधचंद सिंह
हैप्पी थे, अच्छे रूलर भी थे, लोग भी इनसे खुश थे। इंडियन यूनियन कहती है नो, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए कोई बात नहीं। बोधचंद सिंह को प्रेशराइज करके जबरदस्ती अग्रीमेंट साइन करवा लिया जाता है ऑन द एश्योरेंस ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी। ऐसा कहते हैं जिद्दी बच्चा, थोड़ी सी इसको ऑटोनॉमी दी जाए, वो यहाँ पे हुआ। एंड ये जो काम हुआ था ना, ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया था, ये जो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, इसको बिना बताए किया गया था। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हेड था मुनाकी यानी कि किंग, लेकिन कंसल्ट तो करना चाहिए था ना उसको अपनी असेंबली के साथ। इट्स लाइक सीएम ने कोई फैसला कर लिया और अपने मिनिस्टर से पूछा ही नहीं। एंड इट इज वन ऑफ द रीजन कि जो मणिपुर के लोग हैं उनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा भरा है, बिकॉज जो ऑटोनॉमी प्रॉमिस की थी वो तो पूरी नहीं हुई, और दूसरी बात ये है क्योंकि जो एश्योरेंस दिया गया था ऑटोनॉमी का वो तो कुछ हुआ नहीं। आज भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर जो है इसमें दखल अंदाजी करती है इनके इंटरनल मैटर में। और दूसरी चीज ये है कि बोधचंद सिंह को प्रेशराइज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब नेक्स्ट टॉपिक, ऑल्सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो एज वेल एज द चैप्टर, reorganization of states. Actually half of the topic has been removed from your syllabus, but मैं फिर भी आपको पढ़ा रही हूँ because I know that कि इसका बैकग्राउंड होना जरूरी है और पता होना चाहिए आपको पहले क्या हुआ था। Now रिपोर्ट आती है अब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, इसने पास किया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसमें जो स्टेट बाउंड्रीज है उनको रीड्रॉ किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अ लैंग्वेज। 14 न्यू स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो बनाई जाती है। हम कुछ स्टेट्स देखते हैं जो अलग हुए थे और नए बने थे, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र नया बनता है, गुजरात ऑलरेडी था, तो गुजरात में से महाराष्ट्र को निकाला जाता है 1960 में, क्योंकि यहाँ पे गुजराती स्पीकिंग पीपल थे एंड मराठी स्पीकिंग पीपल। इनफैक्ट गोवा को भी जो है मौका दिया गया था, गोवा से बोला गया था कि दैट आप इनमें से किस में जाना चाहते हैं। तो गोवा एक पोर्चुगीज रूल्ड स्टेट रहा है, बट गोवा ने इंडिपेंडेंट रहना ही सही समझा एंड नाउ इट्स सेपरेट स्टेट ऑफ इंडिया। पंजाब देखते हैं, पंजाब काफी बड़ा था, आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, और जो हमारे पास पंजाब बचा था उस पंजाब में से हरियाणा एंड हिमाचल को निकाला गया 1966 में। Then we are having in Nagaland. Nagaland was already in existence. It was a part of Assam, but then it was upgraded to state in 1963. So Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh and Meghalaya, these 4 states were a part of Assam and धीरे धीरे करके आसाम से ये निकलते गए। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ये बनते हैं स्टेट्स 1987 में, और ये पार्ट थे आसाम के। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, these were 3 स्टेट जो 2000 में बने थे। अब छत्तीसगढ़ को निकाला गया था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड को निकाला गया था उत्तर प्रदेश से, एंड झारखंड को निकाला गया था बिहार से। एंड द लेटेस्ट वन वी आर हैविंग तेलंगाना, जो कि 2014 में बना है, उसको आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। अगर अभी हम प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टेट की बात करें तो फॉर नाउ इन इंडिया वी आर हैविंग 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। हाउ, एज यू नो दैट लास्ट ईयर ही जो है बाइफर्केट जम्मू कश्मीर को किया गया था, एंड जो जम्मू कश्मीर स्टेट है नाउ इट्स अ यूनियन टेरिटरी, एंड लद्दाख एज वेल। सो अब हमारे पास 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई एंड 28 states हो जाते हैं। Guys, here we have completed our chapter and I'm just expecting that you have understood this chapter. If so, then kindly let me know in comment section. आपको अगर किसी chapter या topic से doubt है, you can just let me know. Yeah, one more thing, as I said in the beginning of this video that recently I started crash course for class 12 history and political science students. So in case you are willing to take my live classes, you can join. Just text me on my WhatsApp number that you want to join crash course classes. Otherwise, आप मुझे Instagram and Telegram पे भी contact कर सकते हैं. Follow our Study Shiv with Krati Instagram page. There I used to share informational posters as well as posters related to humanities stream student. I hope you will like it a lot. Hit the like button, share this video, subscribe Study Shiv with Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।